नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने खाद्य उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में चल रहे हैपनिंग हरियाणा वैश्विक पूंजी निवेश अभियान के तहत आज प्रमुख निवेशकों को उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ हरियाणा में निवेश पर चर्चा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र के साथ कई अहम और समसामयिक मुद्दों पर बातचीत की। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई ने अपने 10 साल पूरे किए और जीवन कुंडू हत्याकांड में फरार चल रहे 3 आरोपी गुजरात के जूनागढ़ से गिरफ्तार किए गए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने का आग्रह किया। PMFME की हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मुंबई में चल रहे हैपनिंग हरियाणा 2.0 वैश्विक पूंजी निवेश अभियान के तहत प्रमुख निवेशकों, वैश्विक निवेशक फर्मों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ गोल मेज कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गत 1 दशक में भारत ने असाधारण परिवर्तन देखा है। पिछले 1 दशक में भारत ने असाधारण परिवर्तन देखा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन ने शासन की कार्य संस्कृति को नया रूप दिया है। सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, विनिर्माण, स्टार्टअप, कौशल और आत्मनिर्भरता ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत की है। हमें गर्व है कि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उत्साहजनक आर्थिक मजबूती बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य प्रदेश को ऐसा भरोसेमंद, उत्तरदायी और निवेश अनुकूल राज्य बनाना है, जहां निवेशकों को बेहतर कारोबारी अवसरों के साथ साथ सरकार के साथ काम करने में विश्वास और सकारात्मक अनुभव मिले। इस विकास यात्रा का हरियाणा अग्रणी ग्रोथ इंजन है। हरियाणा देश के क्षेत्रफल का लगभग 1.3% होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में 3.6% योगदान दे रहा है। हरियाणा की पहचान ऑटोमोबाइल, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक, IT सेवाओं और कारपोरेट गतिविधियों में अब केवल उत्पादन केंद्र की नहीं बल्कि भारत सबसे विकसित आर्थिक प्लेटफॉर्मों में से एक है। हमारा अगला लक्ष्य बेहतर, तेज, हरित, समावेशी और भविष्य सक्षम विकास का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान निवेशकों ने अपने अनुभवों के आधार पर कई महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। सरकार ने इन सभी सुझावों पर संबंधित विभागों के साथ मिलकर समयबद्ध कार्य योजना में बदलने का प्रयास किया जाएगा। भूमि अनियमितों और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों के सरलीकरण के लिए भी सरकार आवश्यक सुधार करेगी। बैठक में निवेशकों द्वारा रक्षा क्षेत्र में निवेश और संभावनाओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए जल्द ही इस बारे में नीति लाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को उनकी जरूरतों के अनुरूप
कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा सरकार ने ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में उद्योगों के साथ मिलकर उनकी आवश्यकता के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण देने की दिशा में कदम उठाए हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को अगले वर्ष अप्रैल में हरियाणा में आयोजित होने वाले हैपनिंग हरियाणा वैश्विक निवेश सम्मेलन में भागीदारी करने का निमंत्रण भी दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मुंबई दौरे के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम और समसामयिक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। बैठक में काला अम्ब में तीसरे पानीपत युद्ध के शौर्य स्मारक के निर्माण को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। लगभग 16 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस शौर्य स्मारक को लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र सरकार सक्रिय भागीदारी के साथ कार्य कर रही हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने और भावी पीढ़ियों तक वीरता एवं शौर्य की गाथा पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर भी विचार विमर्श किया है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल पर चर्चा में विभागीय खेल नर्सरियों, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने खेल विज्ञान, डोपिंग, रोकथाम, खेल प्रबंधन और नशा मुक्ति पर महत्वपूर्ण चर्चा की। कार्यक्रम के बाद एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं, खिलाड़ियों की समस्याओं और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात की। खेल मंत्री ने बताया कि खेल पर चर्चा नायब सिंह सैनी सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है ताकि सरकार और खिलाड़ियों के बीच संवाद कायम हो सके। आज एक ऐतिहासिक पहल नायब सिंह सैनी सरकार की खेल पर चर्चा खिलाड़ियों के साथ, हर खिलाड़ी तक बात सरकार की पहुंचे और सरकार के पास खिलाड़ियों की बात पहुंचे। आज अलग अलग सेशंस के साथ, चाहे न्यूट्रिशन को लेकर, चाहे डोपिंग को लेकर, चाहे वो स्पोर्ट्स साइंस को लेकर, चाहे स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर या उनके लक्ष्य के चुनौती तक खिलाड़ियों के साथ चर्चा हुई है और कुछ सुझाव हमारे पास खिलाड़ियों के आए हैं, इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। एक सवाल के जवाब में खेल राज्य मंत्री ने कहा, कुछ 3-4 महीने में जो उनके पैसे आते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, उसके बाद वो खिलाड़ियों के पास पहुंचते हैं और उसको डिजिटाइजेशन करना जा रहा है। उसके बाद वो और जल्दी पहुंचने का काम करेगी। कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए खेल मंत्री ने कहा कि 1984 में निर्दोष सिख भाइयों के लोगों को जलाकर मारने वाले घिनौने अपराध के दोषियों के साथ खड़े होना बेहद निंदनीय है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नियामक निगरानी के तहत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 25 अगस्त 2016 को शुरू किए गए एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एक दशक के संचालन में UPI ने असाधारण प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2016 और 17 में केवल 1 करोड़ 78 लाख रुपए का वार्षिक लेन देन वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गया है, जो लगभग 13,000 गुना की वृद्धि है। हरियाणा पुलिस ने जीवन कुंडू हत्याकांड में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गुजरात के जूनागढ़ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 50,000 का इनामी मुख्य आरोपी रमेश शर्मा भी शामिल है। हिसार के सूर्य नगर निवासी जीवन कुंडू की 10-12 व्यक्तियों द्वारा 4 अगस्त को मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में हिसार में मामला दर्ज किया गया था। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि अपराध करने बाद फरार होकर कानून से बचने की कोशिश करने वाले अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश है कि वे कहीं भी छिप जाएं, हरियाणा पुलिस की पहुंच से बाहर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर एवं जघन्य अपराधों में शामिल किसी भी आरोपी को कानून के शिकंजे से बचने नहीं दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने खाद्य उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में चल रहे हैपनिंग हरियाणा वैश्विक पूंजी निवेश अभियान के तहत आज प्रमुख निवेशकों को उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ हरियाणा में निवेश पर चर्चा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र के साथ कई अहम और समसामयिक मुद्दों पर बातचीत की। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई ने अपने 10 साल पूरे किए और जीवन कुंडू हत्याकांड में फरार चल रहे 3 आरोपी गुजरात के जूनागढ़ से गिरफ्तार किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।